संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या 2918 2918। विगत 24 घंटों में प्रदेश में कुल 269 प्रकरण संक्रमण के सामने आए हैं और अभी तक 123 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 2132 लोगों का उपचार चल रहा है, जो विभिन्न चिकित्सालयों या चिकित्सा महाविद्यालयों में रखे गए हैं। जो फैसिलिटी क्वारंटाइन है, जहां हम पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स को या सर्वेलेंस के आधार पर लक्षण जिनमें पाए जाते हैं उन व्यक्तियों को वहां हम रखते हैं और उनके रख के जांच करवाते हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 12,427 लोगों को रखा गया है, 12,427। कल 7,179 सैंपल्स की जांच की गई। कल पहली बार जो सैंपल टेस्टिंग की संख्या है वो 7,000 क्रॉस की है। 7,179 सैंपल्स की जांच हुई और पूल सैंपल कल भी लगाए गए। 558 पूल लगाए गए थे, जिनमें से 65 पूल पॉजिटिव आए थे। जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं और जो बाकी के इलाके हैं, उनमें लगातार सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। कंटेनमेंट एक्सरसाइज के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है और जिन लोगों में लक्षण पाए जाते हैं उनकी फिर जांच करवाई जाती है। उस सर्वेक्षण की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 83,804 टीम दिवस के द्वारा 67,64,024 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और इसमें कुल मिलाकर के 3,38,07,714 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है, जो प्रदेश के हॉटस्पॉट इलाकों में भी है और हॉटस्पॉट से अलग इलाकों में भी है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। आरोग्य सेतु से जो भी अलर्ट जनरेट हो रहे हैं उनको जिलों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके अतिरिक्त हमारे कंट्रोल रूम से राज्य स्तर से लखनऊ से भी लगातार उन लोगों को जिन्हें अलर्ट जनरेट होता है उनको फोन किया जाता है। अभी तक हम 23,780 लोगों को जिन्हें अलर्ट जनरेट हुआ है उन्हें हम अपने कंट्रोल रूम से फोन करवा चुके हैं। इनमें से 71 लोग ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो कि कोरोना वायरस से इस समय संक्रमित हैं और जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज चल रहा है। 41 लोगों ने बताया कि उनका संक्रमण होने के बाद उनका इलाज हो गया, वो उपचार के बाद वो वापस अपने घर भेज दिए गए और 326 लोगों ने बताया कि वो इस समय क्वारंटाइन में हैं। बाकी लोगों को सलाह दी गई कि वो सतर्क रहें और कोई भी लक्षण आने पर तत्काल हमारे विशेषज्ञों से या नज़दीकी जिला अस्पताल से या अन्य सरकारी अस्पताल से संपर्क स्थापित करें। आपके माध्यम से मैं ये अवगत करा दूं कि किसी भी व्यक्ति में अगर कोई लक्षण आता है तो उसको तत्काल सामने आकर के अपनी जांच सरकारी चिकित्सालय से करवानी चाहिए और अगर उनमें संक्रमण पाया जाता है तो उनका इलाज भी सरकारी चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालयों में बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। जांच की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इसलिए अगर आप में कोई लक्षण आता है तो बिल्कुल न घबराएं। आपकी चिकित्सा की जांच की सारी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी व्यक्ति जिसमें भी लक्षण पाए जाते हैं वो तत्काल अपनी जांच कराएं और अपनी चिकित्सा करवाएं और इसमें जो भी व्यय आएगा वो राज्य सरकार के द्वारा उसका वहन किया जाएगा। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि ये संक्रामक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है। इसमें किसी प्रकार की अपने मन में हीनता या हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है और यदि किसी को ये बीमारी होती है तो हमें उसके प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी
जांच करवाने में, उसकी चिकित्सा करवाने में हमें सहयोग करना चाहिए। इस समय जो प्रवासी कामगार प्रदेश में लौट रहे हैं और जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ी भारी संख्या में लौट रहे हैं, उनमें यह पाया जा रहा है कि उनमें संक्रमण के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं। तमाम जनपदों में जहां प्रवासी लौट रहे हैं और जिनका रैंडम स्तर पर, रैंडम लेवल पर उनका करवाया जा रहा है, उनकी जांच करवाई जा रही है, उसमें यह पाया जा रहा है कि उनमें जो जनरल पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश में जब हम देख रहे थे, जो उनमें पॉजिटिविटी थी, जो नमूनों में जो पॉजिटिविटी आ रही थी, उससे कई गुना पॉजिटिविटी प्रवासी कामगारों में आ रही है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो हमारे प्रवासी कामगार आ रहे हैं, वो अगर उनको होम क्वारंटाइन में भेजा गया है तो होम क्वारंटाइन का वो सख्ती से पालन करें और बिल्कुल बाहर न निकलें, और अपने घर में भी घर के जो अन्य सदस्य हैं उनसे अवश्य ही दूर रहें। जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनकी हम लगातार होम क्वारंटाइन की ट्रैकिंग, जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां हैं अथवा मोहल्ला निगरानी समितियां हैं, उनके माध्यम से हम करवा रहे हैं। और इस समय सर्वेलेंस का एक्सरसाइज होता है कंटेनमेंट के लिए। इसके अंतर्गत अब तक 83,804 टीम दिवस के द्वारा 67,64,024 घरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 3,38,07,714 लोगों को सर्वेक्षित किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं। आरोग्य सेतु से जो भी अलर्ट जनरेट हो रहे हैं उनको जिलों के साथ शेयर किया जा रहा है, जहां से जिले स्तर पर भी उनसे संपर्क किया जा रहा है। उसके अलावा हम अपने कंट्रोल रूम से लगातार जिनको भी अलर्ट जनरेट हो रहा है उनको हम फोन करके उनका हम हालचाल पूछ रहे हैं, उनको हम सलाह दे रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800-180-5145। अभी तक आरोग्य सेतु में जो अलर्ट जनरेट हुए हैं उनमें से 23,780 लोगों को हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा फोन किया जा चुका है। इसमें से 71 लोगों ने बताया कि वो इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और वो इस समय विभिन्न चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। 41 लोगों ने बताया कि उनको संक्रमण हुआ था और वो अब पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 326 लोग वर्तमान में क्वारंटाइन में हैं और बाकी लोगों को भी सलाह दी गई कि वो सतर्क रहें और अगर उनमें कोई लक्षण आते हैं तो आकर के वो अपना इलाज करवाएं। जिसमें भी किसी में कोई लक्षण आए, खांसी हो, उनको सांस लेने में तकलीफ हो या बुखार आता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी अगर लक्षण आते हैं तो लक्षण आए तो आप जो सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां जाकर के अपनी जांच करवाइए। अगर जांच में आप में संक्रमण पाया जाता है तो आपकी चिकित्सा की व्यवस्था निःशुल्क होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी व्यक्तियों की जांच की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। तो मेरा आपसे सबों से अनुरोध है कि अगर आप अपने आप में कोई लक्षण देखते हैं या अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, किसी पास के व्यक्ति में कोई लक्षण देखते हैं तो तत्काल चिकित्सा विभाग के संपर्क में उनको लाएं, उनकी जांच करवाएं और अगर संक्रमण है तो उनकी चिकित्सा करवाएं। अगर हम समय से अपनी चिकित्सा करवाते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होती। और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग लगातार उपचारित होकर, डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। इसलिए हमें इस रोग को छुपाना नहीं है, इसको हमको तत्काल आगे आकर अपना परीक्षण करवाना है। इस रोग में, चूंकि ये संक्रामक रोग है, तो किसी को भी हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की हीनता या मन में हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को होता है तो हमें अपने मन में उसके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं लानी चाहिए, बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसकी जांच करवानी चाहिए। जांच करवाने में और उसको अस्पताल भेजने में हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
हम प्रवासी जो कामगार लौट रहे हैं, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार लौट रहे हैं, उनका लगातार शेल्टर होम पर भी और उनके घरों पर भी, जिनको हम होम क्वारंटाइन में भेज रहे हैं, उनको घरों पर भी उनका हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं। हमारी आशा वर्कर्स इस काम में लगातार लगी हुई हैं। अभी तक 5,36,223 प्रवासी कामगारों का आशा वर्कर्स के द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है और उसमें से 629 लोग लक्षण वाले पाए गए। इन सबों के सैंपल लेकर के उनकी जांच करवाई जा रही है। इस समय संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो प्रवासी कामगार होम क्वारंटाइन में भेजे जा रहे हैं वो अपने घर में ही रहें, और जो ग्राम निगरानी समिति अथवा मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है उसका ये बहुत बड़ा दायित्व है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को भी होम क्वारंटाइन में भेजा गया है, जिनके घर पर फ्लायर लगाया गया है जिसमें तिथि भी लिखी हुई है कि कब तक उनको होम क्वारंटाइन में रहना है, तब तक वो घर में ही रहें, ये सुनिश्चित करें। और घर में भी जब वो प्रवासी कामगार हैं या जिनको भी होम क्वारंटाइन में रखा गया है, उनसे मेरा ये आग्रह है कि अपने घर में भी आप घर के अन्य सदस्यों से दूर रहें, दूरी बरतें। न तो बुजुर्गों के पास जाएं, न जो पहले से कोई बीमार व्यक्ति है उनके पास जाएं, न गर्भवती महिलाओं के पास जाएं, न बच्चों के पास जाएं। ये सभी जो हैं ये ज्यादा रिस्क में होते हैं, इनसे हमें दूर रहना है, इनको हमें बचाना है। और ये आपके माध्यम से एक बार फिर से अनुरोध कर दूं कि इसमें इस समय इसके न तो कोई वैक्सीन है और न ही कोई इसकी कोई दवा है, इसलिए सतर्क रह के बचाव करना ही सबसे बड़ा सबसे अच्छा साधन है। उसके लिए साबुन पानी से बार बार हाथ धोना, अपने मुंह और नाक को ढककर रखना, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, 2 गज की दूरी। जब भी हम कहीं जाएं सार्वजनिक स्थल पर या अपने घर में भी हम लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन रखें ताकि हमें संक्रमण न जाए, और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहिए। अगर आप सतर्क रह के अपना बचाव करेंगे तो अवश्य ही आपको संक्रमण नहीं होगा और समाज को भी आप सुरक्षित रखेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की बातें बताएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा आपको मालूम है, सुबह सिडबी के कार्यक्रम में विशेष रूप से आज भाग लिया और उत्तर प्रदेश के लिए सिडबी के सहयोग से जो योजनाएं थी उनको लॉन्च करके प्रदेश को एक नई सौगात उन्होंने दी। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए है। लखनऊ इसका जो है बड़ा सा कार्यालय है और सिडबी के माध्यम से जो सहयोग मिला है ये भी एक नया मील का पत्थर है, जहां अलग अलग सेक्टर्स में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है उसके अंतर्गत विशेष रूप से हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारे प्रदेश के उद्यमियों को लाभ दिया गया है। आज टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कामगारों का, जो श्रमिक हैं, जो आ रहे हैं बाहर से, उनकी समीक्षा की। आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक कुल मिलाकर 838 श्रमिक ट्रेनें जो हैं या तो प्रदेश में आ गई हैं या आज शाम तक आ जाएंगी, और इसके अलावा 206 ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी अनुमति दे दी गई है और कल परसों में ये आ जाएंगी, अगले 48 घंटों में। यानी 1044 ट्रेनों की व्यवस्था आज तक हमारे श्रमिकों के लिए, हमारे कामगारों के लिए विभिन्न प्रदेशों से हुई है। ये एक रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। पूरे देश में 1000 ट्रेन लेने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश हुआ है। ये भी हम आपको बता दें कि कल लगभग 200 से अधिक ट्रेनें रेलवेज ने, रेल विभाग ने चलाई हैं प्रदेश भर में, और कल ही
लगभग 100 ट्रेनें उत्तर प्रदेश ने चलाई है। तो एक नया रिकॉर्ड 100 ट्रेनों का लगभग स्थापित करते हुए आधी ट्रेनें जो पूरे देश में चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, उन्होंने रेल मंत्रालय के लिए हम लोगों को आदेश दिया है कि जो भी संभव सहयोग है रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, हमने आज सुबह ही चेयरमैन रेलवे बोर्ड से उनसे अनुरोध किया, उनका सहयोग लिया। यहाँ के डीआरएम साहब और सभी डीआरएम्स जो पूरे प्रदेश में अन्य स्थानों पर हैं, सबका सहयोग लिया और रेल विभाग के साथ एक तरह से कह लीजिए जो एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन जो है वो इंश्योर करके 100 ट्रेन का जो है लक्ष्य आज का पूरा किया है। ये एक रिकॉर्ड पूरे देश के लिए है। आज तक 1044 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ गई हैं, आ रही हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो दोनों रिकॉर्ड को पूरा किया है। अंततोगत्वा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे जो श्रमिक और कामगार अन्य प्रदेशों में हैं उनको निःशुल्क जो है अन्य प्रदेशों से यहाँ लाया जाए। हमारे प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक रोडवेज की बसें चल रही हैं, अनुबंधित बसें चल रही हैं। इन बसों से सभी श्रमिकों को ट्रेन से लेकर क्वारंटाइन सेंटर से गांव तक, होम क्वारंटाइन तक लिया जा रहा है। एक एक जिले को 200 प्राइवेट निजी वाहन, निजी बस भी जो है अधिकृत करने का अनुमति दी गई है। कुल मिलाकर 15,000 निजी बसों की व्यवस्था भी कर दी गई है। कहीं भी प्रदेश में कहीं भी किसी भी रूप में किसी को पैदल न चलने दिया जाए, ये व्यवस्था की गई है। आपने सब देखा होगा पिछले 2-3 दिन में जो ये ट्रेन की संख्या बढ़ी है, इनके आधार पर बहुत सारा जो है ट्रैफिक जो कहीं ना कहीं प्रयास ये कर रहा था कि वो पैदल चले, उनको सबको अपने अपने जहां जहां वो पाए गए बॉर्डर पर, जहां वो अन्य प्रदेशों से आए, उनको व्यवस्थित रूप से बस और ट्रेन के माध्यम से पूरे प्रदेश में अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि हमारे प्रदेश में गाजियाबाद से, नोएडा से, सहारनपुर से, झांसी से, मथुरा से, प्रयागराज से, कानपुर से, अलीगढ़ से, मुरादाबाद से भी ट्रेन चलाकर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्सों में जहां हमारे मूलतः श्रमिक और कामगार जहां के हैं वहां भी ट्रेन चलाकर उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अंदर इतनी भारी संख्या में ट्रेन चलाने वाला भी हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, जहां ये रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ट्रेन की व्यवस्था को और सुचारू करके प्रयास पूरे प्रदेश में यह होगा कि मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि हर श्रमिक को सम्मानपूर्वक हम लोग ला सकें, तो हर प्रदेश से जहां से भी जो आना चाहेगा उसको हमारा प्रदेश की व्यवस्था जो है उसको स्वीकार करेगी। मैं एक आंकड़ा जरूर देना चाहूंगा कि गोरखपुर में अब तक 129 ट्रेनें, 129 ट्रेन आ चुकी हैं। लखनऊ में अब तक 60 ट्रेनें आ चुकी हैं। जौनपुर में अब तक 56 ट्रेनें आ चुकी हैं। इसके अलावा बलिया जैसे शहर में 26 ट्रेनें आ चुकी हैं। वाराणसी में 43, प्रतापगढ़ में 30 और प्रयागराज में 32 ट्रेनें आ चुकी हैं। आजमगढ़ में 22 ट्रेनें आ चुकी है। अयोध्या में 26 ट्रेनें आ चुकी हैं। बाराबंकी में 10 ट्रेनें आ चुकी है। अमेठी में 13 ट्रेनें आ चुकी हैं। रायबरेली में 12 ट्रेनें आ चुकी हैं। इसके अलावा गोंडा में 49 ट्रेन आ चुकी हैं। उन्नाव में 23 ट्रेन आ चुकी हैं। बस्ती में 33 ट्रेनें आ चुकी हैं। 21 ट्रेनें देवरिया में आ चुकी हैं। तो कई ऐसे जनपद हैं प्रदेश के जहां भारी संख्या में ट्रेनें आई हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था में जितने भी लोग जुटे हैं, जो जिलाधिकारी हैं, वहाँ के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, वहाँ के जो विकास विभाग के अधिकारी हैं, वहाँ के राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वहाँ पर
नगर निगम और बाकी सब सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वहाँ जो बिजली और अन्य सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वहाँ खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं, वहाँ पर हर विभाग जो भी कार्य में लगा है, उन सबके अधिकारियों को बधाई देनी चाहिए कि जहाँ एक और इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे प्रदेश के बाहर थे, वहाँ आज रिकॉर्ड स्थापित करके लगभग 100 ट्रेनें आज एक दिन में ली गई हैं और अब तक 1044 ट्रेनों को जो हमारे प्रदेश में लाने की अगले 2 दिन में लाने की व्यवस्था हो गई है। मैं ये भी आपको बता दूं कि अब अन्य प्रदेशों में दिल्ली से भी करीब 27 ट्रेनें हमारे आ चुकी हैं, गोवा से भी ट्रेनें आ चुकी हैं, राजस्थान से भी हमारी 25 ट्रेनें जो है लगभग 35,000 लोगों को लाई है, तमिलनाडु से भी आ चुकी है, पंजाब से, महाराष्ट्र से और गुजरात से काफ़ी संख्या में ट्रेनें आई हैं। गुजरात से 322 ट्रेन आई हैं, महाराष्ट्र से 167 और पंजाब से 134 ट्रेनें आई हैं और साथ साथ बसों से हरियाणा से और राजस्थान से भी जो है बसों से हमारे प्रदेश में या तो अभी तक लाया गया है या आगे भी कंटिन्यू करके हरियाणा से 400 बसें पर डे के हिसाब से लोगों को लाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो मॉनिटरिंग की है उसमें यह भी कहा है कि जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ टोल प्लाजा है, वहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारे श्रमिकों को और कामगारों को लाने पर बैठाने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर उनको भोजन और पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका मेडिकल टेस्ट अगर आवश्यक है तो मेडिकल टेस्ट करने की जो है व्यवस्था होनी चाहिए और फिर सकुशल उनको आगे भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर्स की क्षमता 15 लाख करने के लिए कहा है और निर्देशित किया है। आपको मालूम है कि एक दिन में जहां 100 ट्रेनें आती हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख लोग प्रतिदिन हमारे प्रदेश में आ रहा है। 2 लाख लोगों को प्रतिदिन आने पर उनको प्रत्येक का मेडिकल स्क्रीनिंग करना, उनको प्रत्येक को जो है खाद्यान्न का पैकेट देना, प्रत्येक को घर तक सेफ पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को जो है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वीकार करते हुए प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि उद्योग विभाग और एमएसएमई विभाग ऐसी कार्य योजना तैयार करे कि इन विभागों के माध्यम से जो उद्योग का सुपरविजन हो रहा है, उन उद्योगों में जो बाहर से प्लम्बर आए हैं, जो बाहर से मेटल का काम करने वाले आए हैं, जो बाहर से हमारे कौशल प्राप्त लकड़ी का काम करने वाले आए हैं, जो सिविल कंस्ट्रक्शन से लोग जुड़े हुए हैं, जो मेटल पर जो है के अलावा अन्य चीज़ों पर काम करने, जो भी कौशल जिन लोगों में है उसका पूरा डेटा बैंक बनाकर उसकी व्यवस्था ऐसी की जाए कि जहां भी उद्योग में स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, जहां भी स्किल्ड कर्मचारी की आवश्यकता है, वो केवल वेबसाइट के माध्यम से, टेलीफोन नंबर के माध्यम से लोगों को बुला सकें और हमारे प्रदेश के उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में जो है लेबर की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। हमारे यहाँ लौटे हुए लेबर उनमें कार्य भी पा सकेंगे और हमारे उद्योगों को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के लिए मनरेगा में, ओडीओपी में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में, महिला स्वयं सहायता समूह में, डेयरी दुग्ध समितियों में, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में, गौ रक्षा स्थल पर, बाकी जगहों पर भी जो है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का निर्देश उन्होंने दिया है। जो कोविड अस्पताल है L1, L2, L3, उनका लक्ष्य जैसा कि आपको मालूम था पहले 50,000 करके 52,000 किया गया, अब 59,60,000 करके उसको 1 लाख करने का जो निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया था, अभी उन्होंने ये तय किया कि जल्दी ही इसको पहले 75,000 कर दिया जाए और आगे बढ़ाते हुए इसको 1 लाख फिर आगे पूरा किया जाए। फ्रंटलाइन वर्कर्स को पूरी मेडिकल की सुरक्षा की व्यवस्था हो। जनपद में कार्यरत CMOs, डिप्टी CMOs को नियमित संवाद बनाते हुए नियमित रिपोर्ट देने के लिए भी निर्देश दिया है। एक नया एक्सपेरिमेंट मुख्यमंत्री जी ने, जैसा हमने पूर्व में बताया था, जो पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करने का है और वो आदेश दिया है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि इंफ्रारेड जो थर्मोमीटर है उसका उपयोग व्यापक रूप से गांव स्तर पर भी इंफ्रारेड थर्मोमीटर का उपयोग हो, ये कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। कड़ाई से पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग अवश्य की जाए। मेन हाईवेज में नाइट पेट्रोलिंग जरूर हो, एक्सप्रेसवेज पर पेट्रोलिंग जरूर हो, साथ में जो स्टेट हाईवेज हैं उन पर भी पेट्रोलिंग जरूर हो, इसका भी आदेश उन्होंने दिया है। मूल समर्थन योजना को और आगे बढ़ाकर
भारी मात्रा में जो गेहूं खरीद हो रही है उस कार्य को भी जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया है। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में पहली बार उत्तर प्रदेश में 100 ट्रेनें जो हैं आज आई हैं। इसके अलावा पहली बार जो है 1000 ट्रेनों की व्यवस्था अब तक उत्तर प्रदेश में हो गई है। डेली 1.5 से 2 लाख व्यक्ति जो है हमारे प्रदेश में ट्रेनों के और बसों के माध्यम से आ रहा है। डेली जितने भी लोग आ रहे हैं खाद्य पैकेट के साथ घर उनको भेजा जा रहा है। भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था में लोग आ रहे हैं। डेली मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग करने का सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है और रात में पेट्रोलिंग का निर्देश दिया है कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।